सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 2 भागों में नन्हा फनकार नामक चैप्टर को पढ़ लिया था। पिछले कक्षा में हमने ये यहाँ तक पढ़ा था कि पहरेदार के जाने के बाद और महाराज अकबर के इंट्रोडक्शन को पाने के बाद अब जो है केशव किस अवस्था में है। अब केशव लेकिन उसने देखा कि महाराज जो है उसकी तरफ प्यार भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो अब शायद वो अपने काम को पहले की तरह कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या उसने काम किया कि अकबर से और भी बातें हुई। ठीक है, सब अपनी किताब का पृष्ठ संख्या 36 निकाल लीजिए, 36। ओके, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। अब उसको नॉर्मलाइज करना था, अब तक तो नाम का सिलसिला भी नहीं हुआ था, तो अकबर ने उससे उसका नाम पूछा। केशव, नपा तुला जवाब दिया। मतलब उसने एकदम नाप तोल के, बिल्कुल ज़्यादा अब नहीं बोल रहा था। अब तक जैसे तुम देख नहीं रहे हो, मैं ही तो कर रहा हूँ, इस तरह की बातें अब वो नहीं कर रहा था। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। वैसे ही दुविधा में था और ऊपर से उसको अकबर कहते हैं कि क्या तुम मुझे नक्काशी सिखाओगे? तो वो तो उलझन में था। उसको लगा कि महाराज को मैं सिखाऊंगा, मजाक कर रहे हैं। फिर भी उसने सिर हिला दिया, हामी भर दी। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। बोला ठीक है, तो फिर तुम मुझे हथौड़े और छेनी का इंतजाम करो, मैं तुम्हारे साथ बैठ के नक्काशी करूंगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। ठीक है, समझ गए इतना? दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। तो वो एक्चुअली देखिए, ये महाराज हैं और अकबर जो बहुत ही बड़े एक हिंदुस्तान के सम्राट थे, और उसके सामने ये बच्चा कुछ भी नहीं है। लेकिन अकबर जो है कदर करना जानते थे, किस तरह से कला की कद्र हो सकती है। इसलिए उन्होंने इस बच्चे के हौसले को बढ़ाने के लिए वो जो है बिल्कुल भी राजा जैसा अंदाज नहीं करके उसके पास जाके बैठ गए और एक पत्थर को लेकर के बोले, अब मुझे सिखाओ। मतलब किसी राजा के लिए ये बात कल्पना करना भी बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? तो ये तो लग रहा, इसको तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात सच है कि झूठ है, ये क्या मजाक है। तो बोल रहे हैं कि महाराज, क्या आप सच में ये करेंगे? तो क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है, मैं सीख लूंगा। अब ये करना ना करना तो दूर, ये सोच रहे हैं कि शायद मैं सीख नहीं पाऊंगा, इसको इसकी चिंता हो रही है। तो बोला, हाँ हाँ, मुझे तो लगता है मैं ज़रूर सीख लूंगा इसे। तो नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया, एकदम डर गया। अरे नहीं नहीं, मैं तो आपके टैलेंट के ऊपर मुझे कोई संदेह नहीं है। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता है। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। समझ रहे हैं आप? अकबर हंसते हुए बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी। वो इसी तरह से छद्म वेश धारण करके लोगों की हेल्प किया करते थे, ऐसे मिलनसार राजा थे। तो बोल रहे हैं कि पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी की डलियां ढोने में किसी की मदद की थी, तो क्या काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? तो ये वाला काम क्या वो मिट्टी की डलियां ढोने से भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था, लेकिन बच्चा ठहरा। इतने बड़े राजा की बात कुछ मतलब नहीं निकाल पा रहा था। वो अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। ये समझ गए आप? फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अब उसके पिता ने उसको सिखाया था कोयले से किस प्रकार से डिजाइन बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उस पर तराशते हैं। तो उसने भी वैसे ही किया। उसने कोयले से एक आसान सा, बहुत आसान डिज़ाइन बनाया जो कि अकबर कर सके। फिर उसके ऊपर छेनी लगा के उनको हथौड़े से उसको तराशने के लिए, उसको मतलब
काट कटाव करने के लिए कहा, लेकिन अकबर पहली बार कर रहे हैं तो उन्होंने ज़्यादा ज़ोर से मार दिया, तो थोड़ा गहरा कट हो गया, जितना होना नहीं चाहिए था। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। अच्छे मास्टर की तरह उन्होंने बोला, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हथौड़ी को आहिस्ता से मारना है, ऐसे। फिर उसने दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मींच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली आएंगी। और उसने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया कि थोड़ा आंखें मींच कर रखें, नहीं तो ये जो किरचे हैं, छोटे छोटे दाने हैं, ये उड़कर आपके आंखों में आ जाएंगी। अकबर मुस्कुराए और उसको ही बोले, जी हुजूर, आप तो बड़े अच्छे टीचर हैं। ठीक है, तो आज के कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट कक्षा में हम बाकी के पाठ को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।